पहले तो अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाना चाहिए भाई, मेरा सही है सब कुछ, वहाँ पे घबराना नहीं है। हेजिटेशन नहीं हाँ है। जी। हाँ जी। हमारे सर यहाँ डेली मॉक टेस्ट दिलवाते थे, तो हमारी सारी हेजिटेशन पहले से ही ख़त्म थी। वहाँ जाके हमें ऐसे था भाई ये टेस्ट हो रहा है, बस एक कोई अच्छा। नॉर्मल, बस कोई वो नहीं था मतलब। नई वीडियो के साथ आज हम मैरिन सेंटर में आए हुए हैं, जो कि असंध में सालोन चौक के नज़दीक स्थित है। और एक स्टूडेंट है, इन्होंने पीटी का एग्ज़ाम दिया है। और हम फुल डिटेल जानें क्या पीटी एग्ज़ाम होता है, किस प्रकार से प्रोसेस रहता है, फुल हम डिटेल में जानेंगे। तो नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम गगन है। आपने कौन से एग्ज़ाम सेंटर से तैयारी की है? मैंने मरीन सेंटर से तैयारी किया, जो कि अच्छा। सालवन चौक पे है। किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी कराई जाती है? यहाँ पे बच्चों की बढ़िया तैयारी कराई जाती है। जैसे सर हर एक बच्चे के पास बैठते हैं और डिटेल में तैयारी करवाते हैं। अच्छा। हाँ जी। मेन क्वेश्चन है पीटी क्या होता है? पीटी एक टेस्ट होता है जो कि बाहर की कंट्री के लिए बच्चे देते हैं। अच्छा। हाँ जी। फुल फॉर्म? पियर्सन टेस्ट इंग्लिश। अच्छा। इसके कोई पार्ट्स वगैरह हो? इसके 4 पार्ट होते हैं: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने 4 पार्ट बताए, इसके सबसे टफ और सबसे आसान कौन सा पार्ट है? बच्चों को मेनली रीडिंग में दिक्कत आती है, और यहाँ इस सेंटर पे सर बिल्कुल डिटेल में रीडिंग के बारे में जाते हैं, ग्रामर रूल्स बिल्कुल अच्छे से समझाते थे, इसलिए रीडिंग में भी हमारे मेरे स्कोर अच्छा आया है। कौन सी ऐप से तैयारी की थी आपने? यहाँ पे अप्यूनी ऐप से तैयारी करवाते हैं। जो अच्छा। अप्यूनी ऐप में मेरा स्कोर आता था 60-62, वहाँ भी ऐसा ही 64 मेरा ओवरऑल आया है। बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करवाते थे। आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बारे में हम जानना चाहेंगे। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था आपका? मेरा करनाल में सिटी सेंटर में एग्ज़ाम था। अच्छा। वहाँ मतलब अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल था। एग्ज़ाम सेंटर में आप गए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम दे अगर हम देने जाए कोई स्टूडेंट? मेनली वही सारी इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि पहले था जो कोरोना टाइम में मास्क वगैरह था, लेकिन अब थोड़ा सा वो रूल्स ख़त्म हो गए हैं। नहीं, बच्चों को जैसे हेजिटेशन हो जाती है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पे मेनली जैसे सर डेली मॉक टेस्ट देते थे हम, तो हेजिटेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं था, एक टेस्ट था भैया, एक टेस्ट है नॉर्मल, कोई वो जैसे नहीं। आपने मॉक टेस्ट यहाँ पर भी दिए होंगे और वहाँ मैन एग्ज़ाम दिया, कितना डिफरेंस मानते? सेम पैटर्न फॉलो किया गया था या अदर? बिल्कुल सेम पैटर्न आता है, जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसे ही साइट पे आता है, अच्छा। जो हम साइट पे टेस्ट देते थे। और एग्ज़ाम के बाद क्या कुछ स्कोर रहा, कितने टाइम के बाद आपका स्कोर आ गया था? मेरा 1-2 घंटे में रिजल्ट आ गया था। अच्छा। हाँ जी। क्या स्कोर रहा है आपका? मेरा 64 ओवर स्कोर है। और एक एक पार्ट का आप स्कोर बता सकते हैं? मेरा लिसनिंग में 71, स्पीकिंग में 68, रीडिंग में 65 और राइटिंग में 61। सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट में है? मेरा लिसनिंग में। और कम? मेरा सबसे कम राइटिंग में। तो क्या रीज़न मानते हैं आप राइटिंग में कम आपके? राइटिंग में मेनली ये शायद दिक्कत हुई है, कईयों के जैसे टेम्पलेट चेंज हो जाते हैं, तो मेनली मैं यही मानता हूँ। और मैंने स्किल्स भी देखी थी, उसमें राइटिंग में मेरा कम स्कोर दिखाता है ऐसे में। तो मेनली मैं ये अभी टेम्पलेट चेंज हुआ था, ऐसा है। अच्छा। हाँ जी। और कई स्टूडेंट को जैसे दिक्कत आती कई पार्ट्स में, तो वहाँ पर कैसे मतलब एग्ज़ाम को फॉलो करना चाहिए कि अच्छे से प्रत्येक जो मॉडल में अच्छा स्कोर आए? प्रत्येक मॉड्यूल में यही है भाई, जैसे यहाँ पे तैयारी करवाते हैं सर, तो बिल्कुल अपना हर एक मॉड्यूल ऐसे समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह की, ताकि बच्चे को समझ आ जाए बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं आती। और एग्ज़ाम भी जब भी फिल करवाते हैं बच्चे का, जब बिल्कुल उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मिनिमम स्कोर कितना चाहिए फॉर जितने भी ये पार्ट हैं? मिनिमम स्कोर ज़रूरी है कितना, क्या कुछ मिनिमम होना चाहिए? स्कोर अलग अलग के लिए होते हैं, जैसे 12th पास बच्चों के लिए 6 बैंड चाहिए होता रिजल्ट है एरर आ जाता है मतलब जो एग्ज़ाम के टाइम पर, ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा, टेक्निकल इशू? नहीं ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं था, वो तो अच्छा। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ होता नहीं, ही नहीं कई है। बच्चों के आते हैं तो उसका कोई? नहीं, वो कई बच्चों के आते हैं, शायद उनका माइक ऊपर रह जाता है मेरे। अच्छा। स्पीकिंग में एक टफ पार्ट आता है रिपीट सेंटेंस का, उसके बारे में बताइए एक बार। शुरू में जब मैं रिपीट सेंटेंस करता था तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था। और फिर सर ने बताया कि जैसे जो आप छोटा रिपीट सेंटेंस होते हैं, छोटे वर्ड्स के होते हैं, वो आप कैच करो, तो वो कैच हो जाते थे। और जो बड़े होते हैं, सर बोलते हैं जितना कैच हो वो फ्लुएंसी में बोल लो, अटक के नहीं बोलना, बिल्कुल जितने वर्ड कैच हो हैं वो आप बोल दो फ्लुएंसी में। ये मेनली यही थे, और मैंने एग्ज़ाम में भी यही फॉलो किया, और इसलिए मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हैं। और क्या क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट को वहाँ पर एग्ज़ाम देने में? और आपने तो खुद एग्ज़ाम दिया है, जो बच्चे के बैंड नहीं आते मतलब स्कोर नहीं आता, तो आप कितना कौन सा टफ पार्ट मानते हो कि उनमें इम्प्रूव करना चाहिए उनको, और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? बच्चों को मेनली सबसे पहले आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग में रीड अलाउड होते हैं, रीड अलाउड के सीधा नंबर रीडिंग में जाते हैं।
और वो नंबर रीडिंग में भी जोड़ते हैं, इसलिए हमें मेनली सबसे पहले रीड अलाउड में बढ़िया होना होगा। टाइमिंग क्या रहता है एग्ज़ाम का? टाइमिंग 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 135 मिनट का। टाइमिंग आपने एग्ज़ाम दिया 2 घंटे का, तो आपने टाइम कैसे मतलब मैनेज किया, किस प्रकार से टाइम को मैनेज किया? मेनली टाइम मैनेजमेंट स्पीक लिसनिंग में करना पड़ता है हमारे को ध्यान, क्योंकि हम बच्चे ऐसे करते हैं कि लिसनिंग में फिलअप्स होते हैं जो उसमें टाइम लगा देते हैं, स्पेलिंग देखने में स्पेलिंग चेक करते रहते हैं, तो वो टाइम ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे सर यही बताते थे फिलअप्स को जल्दी जल्दी करना है भाई, ताकि डिक्टेशन के लिए हमारा टाइम बच सके। और जब मैंने पेपर दिया मेरे 10 मिनट बचे थे डिक्टेशन के लिए। अब एग्ज़ाम आ गया, आपका स्कोर आ गया, एग्ज़ाम दे दिया आपने, तो आगे क्या कुछ प्रोसेस रहेगी आगे वीज़ा के बस लिए? अभी मैंने फ़ाइल लगाई नहीं है, अभी जस्ट फाइल लगानी है 2-3 दिन में। तो आज की वीडियो में ये थे हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि मैरिन सेंटर से इन्होंने तैयारी की थी। ओवरऑल 64 स्कोर के साथ इन्होंने मैरिन सेंटर से तैयारी की थी, और आगे का इनका क्या कुछ प्रोसेस है। तो आज हम मैरिन सेंटर मौजूद थे और एक स्टूडेंट के साथ हमने बातचीत कराई, इन्होंने किस प्रकार एग्ज़ाम दिया, किस प्रकार इन्होंने एग्ज़ाम में पैटर्न फॉलो किया और किस प्रकार इनका स्कोर रहा। तो मैरिन सेंटर इन्होंने जैसे बताया कि बहुत अच्छा सेंटर है, अच्छे से तैयारी कराई जाती है। और भाई अगर कोई और स्टूडेंट आना चाहे तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपने सेंटर के बारे में? ये बेस्ट सेंटर है पीटी के लिए मेनली, क्योंकि मैंने पीटी किया। आइल्स के लिए भी अच्छा सेंटर है, क्योंकि आइल्स में बच्चों के हाईएस्ट 8 बैंड आए हैं अभी तक। तो और जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा भी अच्छा स्कोर है, और बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हर एक बच्चे के अच्छा स्कोर आ रहा है। तो ये बेस्ट वो है सेंटर है, मतलब